एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा कि आपकी कौन सी विश फुलफिल होने वाली है, और हम ये भी देखेंगे कि कब तक पूरी होगी आपकी विश। हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पर एक पाइल चूज करनी है। अगर आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रही है तो आप अपने डीओबी के बेस पर, डेट ऑफ बर्थ के बेस पर भी अपनी पाइल देख सकते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। पाइल 1 की कौन सी विश फुलफिल होने वाली है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, इससे हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, this is your second card, third card, and this is your fourth card. End of the deck है Four of Swords. Okay. पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। आपका फर्स्ट कार्ड है एम्परर, आपका सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका थर्ड कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स और फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऐसा दिख रहा था अभी तक आपकी जो सिचुएशन दिख रही थी वो ऐसी थी कि शायद आपने बहुत हार्डवर्क किया था और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया था। आप अभी तक वेट कर रहे थे कि आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, और इस चीज को लेकर शायद आप हार्ट ब्रेक से डील भी कर रहे थे अभी तक। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं। हाँ, आपकी ये विश फुलफिल हो रही है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। स्टक सिचुएशन अभी तक आपकी दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीजें बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ने वाली हैं। आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। अगर कमिटमेंट इशू था आपके रिलेशनशिप में, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आप अपने कुछ व्यूअर्स के लिए वो अपने मैस्कुलाइन एनर्जीज में टैप इन करेंगे, वो अपने मैस्कुलाइन पावर में आएंगे। अगर आप अभी तक इंट्रोवर्ट थे तो आपका अब एक्सट्रोवर्ट नेचर बाहर निकल के आएगा। एम्परर का कार्ड है, आपका पूरा कंट्रोल है अपनी लाइफ पर। एम्परर इज अबाउट एरीज। एरीज मतलब मैं आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है अपनी लाइफ का। अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हैं और चीजें बहुत फास्ट पेस में उसके बाद आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की आपकी विश थी, वो हो रही है। और जो ऐसे टॉक्सिक लोग थे या सिचुएशन थी, उसको आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसको आप छोड़ना भी चाहते थे। कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जीज का मिसयूज कर रहे थे, उनको आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। यस, आपने जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है तो आप में एक ग्लो अप नजर आ रहा है। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। यस, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आप दिख रहे हैं और आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, तो एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोथ आर फायर विद एयर, तो बहुत फास्ट पेस में चीजें आगे बढ़ रही हैं। अगर आपका सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है तो उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आपको नेम फेम मिल रहा है, आपके टैलेंट्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, एक ग्लो अप नजर आ रहा है आप में, और ये विश भी थी आपकी। और इसी के साथ आप शायद रिलैक्स करना चाहते थे। एंड ऑफ द डेक है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स।
और इसी के साथ, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स, इसी के साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है, आप हील हो रहे हैं। आप मेंटली बहुत ज्यादा हील हो रहे हैं, मेंटली आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं अभी तक, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि आपकी स्टक सिचुएशन थी, आप बहुत लंबे समय से वेटिंग सिचुएशन में थे कि आपको आपके हार्डवर्क का फ्रूट मिलेगा, पर वो मिल नहीं रहा था। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। अभी तक आप पेन में थे, ये ऐसी सिचुएशन दिख रही है, तो ये विश आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं क्या है ये और क्या मैसेजेस आते हैं। एस्ट्रो कोड डेक से पाइल 1 की कौन सी विश फुलफिल होने वाली है। दो कार्ड्स हैं, नहीं ज्यादा कार्ड्स हैं। कौन सी विश फुलफिल होने वाली है, हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं। एंड ऑफ द डेक है यूरेनस, इट इज अबाउट चेंज। आपका फर्स्ट कार्ड है सेंसिटाइज स्पाइसीज, ओके। एंड सेकेंड कार्ड है 9th हाउस एक्सप्लोरेशन, ओके। हो सकता है आप किसी पेनफुल सिचुएशन में थे, टॉक्सिक सिचुएशन में थे, तो आप ऐसा दिख रहा है कि उसमें चेंज आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जाते हुए दिख रहे हैं। अगेन ये क्योंकि पाइसीज का कार्ड है, पाइसीज अबाउट रिलीजियस एक्टिविटीज, मेडिटेशन, तो या स्पिरिचुअलिटी, इससे आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक चेंज का कार्ड है, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। इसके ठीक नीचे नॉर्थ नोड है, तो आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल भी करना चाहते थे, आपकी दिली इच्छा थी कहीं जाने की, तो ये कोई रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, तो आप उस प्लेस पर जाते हुए दिख रहे हैं। ये भी आपकी विश पूरी होने जा रही है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। आपकी शायद विश थी कि आप कहीं ट्रैवल करें या आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ट्रैवल करना चाहते थे, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख भी रहा है। आप मेडिटेशन के लिए भी ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और ये आपकी विश भी थी। Okay, 9th house is also about spirituality and Pisces is also about meditation and travel. 9th house is also about travel. तो आप ट्रैवल तो दिख ही रहा है कि आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत फास्ट पेस में सडनली हो सकता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए और आप ट्रैवल करें। ये विश आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 की कौन सी विश पूरी होने वाली है। Okay, one more card. Too many cards. End of the deck है partnership. Okay. Clearing. Yes. कुछ ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी टॉक्सिक लोग हैं, कुछ भी तो ऐसा है, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है debunk your life, make room for what you want in life, clear your space, detox relationships, let go of what does not serve you, both physically and emotionally. Yes, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो लोग, वो सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो टॉक्सिक लग रही हैं आपको, उनको आप शायद पीछे छोड़ना भी चाहते थे, और आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास एक पार्टनरशिप आ रही है और आप बहुत ही होपफुल हैं। ये छोड़कर आप होपलेस नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं। इट सेज you know your potential, you are powerful being, your thoughts, words and actions have the ability to heal or to harm. Respect this tremendous gift and use it wisely. Okay, आपके थॉट्स में बहुत पावर आती जा रही है, फिजिकली भी आप पावरफुल होते जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और आपको अपने पावर
का रियलाइजेशन भी हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इन पावर्स को बहुत सोच समझ कर यूज करें, क्योंकि आप में अब वो पावर आ रही है कि आप किसी को हील भी कर सकते हैं तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतनी पावर है। पावर का यूज भी हो सकता है, मिसयूज भी, इसलिए अब आपको अपनी पावर का सही यूज करना है और आप ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। एक पार्टनरशिप आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। एक शायद कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगेन ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप में, ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको इस समय में आपका साथ दे, ऐसी कोई पार्टनरशिप हो सकती है। ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 की कौन सी विश पूरी हो रही है? एंड ऑफ द डेक है नॉट फॉर यू, बाय द बुक। ओके, ऐसा दिख रहा है कि ओके, अभी तक आप शायद बहुत रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है दिस इज नॉट फॉर यू। कुछ हैं ऐसे लोग, आप तो बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे थे, पर वो लोग आपके इसी नेचर का फायदा उठा रहे थे। तो आपसे कहा जा रहा है नॉट फॉर यू। अब आपको उस सिचुएशन को या उन टॉक्सिक लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना, और आप शायद चाहते भी थे कि आप फॉरवर्ड मूव करें। तो आपसे कहा जा रहा है टेक रेस्ट, टाइम फॉर अ नैप। अब आप बहुत थक चुके हैं तो आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, और आपको रेस्ट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था। तो आप रेस्ट लेना चाहते भी थे, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, आप बहुत थके हुए हैं, लंबा इंतजार किया है आपने। तो अब आपसे कहा जा रहा है रेस्ट लीजिए। रेस्ट के लिए एक ऐसी आप साइक्लिक सिचुएशन में थे, ऐसी साइकिल चल रही थी जो लगातार बार बार रिपीट हो रही थी और आप उस साइकिल से थक चुके थे, आप उससे बाहर निकलना चाहते थे। तो अब वो विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 के कौन सी विश पूरी होने जा रही है? नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप ब्रेव हो रहे हैं। अभी तक शायद आप में हिम्मत की कमी थी और आप चाहते थे कि आप ब्रेव हो जाएं, तो आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं। आप में करेज आ रहा है, हिम्मत आ रही है। आप शायद किसी लीडरशिप रोल में भी आ रहे हैं। आप लोगों को रास्ता भी दिखा रहे हैं। ब्रोकन एरो का कार्ड है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। बहुत थके हुए हैं, आपको पीस चाहिए और आप ये चाह रहे थे, तो वो विश आपकी पूरी होने जा रही है। आप कहीं ट्रैवल करेंगे जहां आप रिलैक्स होंगे, आप हील होंगे, वापस आप अपनी पावर में आएंगे। इसके साथ ही जो नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, वो भी क्लिंज आउट आप कर रहे हैं। और शायद आपकी लाइफ में कोई टीचर मेंटोर भी आ रहा है, या शायद आप खुद एक टीचर और या मेंटोर का काम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। अब आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज, जो आपकी ट्रू पावर्स थी, वो बाहर निकल कर आ रही हैं। ये विश आपकी पूरी हो रही है। और ये कब तक होगा, इसकी शुरुआत कब से होगी, ये हम देखेंगे। पाइल 1 की विश कब तक पूरी होगी, इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? विदिन 9 months। एंड ऑफ द डेक है इन 27 days। ओके, 27 days मीन्स 27 days के अंदर इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और ये विश आपके 9 months के अंदर पूरी हो जाएगी। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग लेके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये चैरियट कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो डेक से। पाइल 2 के लिए कौन सी विश पूरी होने वाली है? फोर कार्ड्स हम निकालेंगे। थर्ड कार्ड, वन मोर कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स हैं।
Okay. No, these are two cards. Again, these are two cards. Angel, one card please. एंड ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है एम्परर, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अगेन द सेम टू कार्ड्स, एम्परर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है आप पाइल 1 से भी रिलेटेड हो। वेल, मेरा तो इंटेंशन यही था कि बिल्कुल सेपरेट एनर्जी निकालने का। अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप देख सकते हैं पाइल 1, अदरवाइज गो विद दिस रीडिंग। आपकी कौन सी विश पूरी होने जा रही है? कोई सिचुएशन थी जो आपके लिए एक बर्डन बन चुकी थी, आप बहुत परेशान थे क्योंकि इधर एंड ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप जगल कर रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे। यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कई काम थे आपके पास जो कि आप जगल कर रहे थे। आप बहुत थके हुए, इस समय इतना बर्डन था आपके ऊपर कि आपके पास टाइम ही नहीं था अपने लिए, कुछ सोचने समझने का भी टाइम नहीं था। तो ये सिचुएशन एंड होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत वरीड भी थे, तो इस वरी का, इन चिंताओं का अंत होता हुआ दिख रहा है। यस, इन चिंताओं का अंत होता हुआ दिख रहा है। आप स्टक सिचुएशन में थे, अब आप बाहर निकल रहे हैं उस सिचुएशन से। आप अपनी पावर क्लेम कर रहे हैं, आप अपनी पावर्स को समझ रहे हैं कि आप में क्या पावर्स हैं। आप स्टेबल एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर खड़े हैं। आपके ऊपर दूसरों का कंट्रोल नहीं है, आपने अपने एक्शंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और इसके बाद चीजें बहुत फास्ट पेस में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। यस, ये कोई ट्रैवल भी हो सकता है। आप एक्शन ले रहे हैं और बहुत फास्ट पेस में, काफी तेजी से आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है जो कि आपको इमीडिएट एक्शन लेने पर फोर्स करे। ये कोई सडन चेंज हो सकता है। आगे देखते हैं ये क्या है एग्जैक्टली। पाइल 2 के लिए कौन सी विश पूरी होने वाली है? एंड में हम देखेंगे कब तक पूरी होगी आपकी विश। पाइल 2 के लिए कौन सी विश उनकी पूरी होने वाली है? एंड ऑफ द डेक क्लैरिफाई। आपका फर्स्ट कार्ड है एक्सपैंड सैजिटेरियस एंड सेकेंड कार्ड इज कैंसर इमर्स एंड क्लैरिफाई। ओके, तो कैंसर इज अबाउट होम लाइफ। ये प्रॉब्लम आपकी होम लाइफ की भी हो सकती है। इट इज अबाउट योर मदर, मदर को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यस, आप एक्सपेंशन, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जो भी आपका काम है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, चारों तरफ फैला रहे हैं। इसके लिए हो सकता है आप ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत नर्चरिंग नेचर में दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। अगर मदर को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं और ये विश थी आपकी कि आपको क्लियर करनी थी। और होम लाइफ को लेकर अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे वो भी क्लियर हो रहे हैं। कोई इश्यू था वो क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है उसमें। और आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो काम कर रहे थे अगर उसको लेकर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो आप उसको भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। यस, आप उसको भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। अगेन एरीज का कार्ड है और ये एम्परर भी एरीज को ही रिप्रेजेंट करता है। एरीज मींस एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में है आप। एरीज मतलब मैं, मतलब आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। अभी तक हो सकता है आपने दूसरों को अपने से हमेशा आगे रखा, उनको हायर प्रायोरिटी दी आपने हमेशा, लेकिन अब आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए कौन सी विश पूरी हो रही है? ओके, 2 कार्ड्स। एंड ऑफ द डेक है हेल्पर्स, पर्सपेक्टिव एंड अपलिफ्ट। हेल्पर्स, आपका फर्स्ट कार्ड है अपलिफ्ट
We all rise together, celebrate the success of others, share the joy of their triumphs. We are all connected. So when we lift others up, it raises your own vibration. और दूसरा कार्ड है पर्सपेक्टिव. Consider the big picture, step back and try to get a different view of your situation. Seeing things from a soul level will give you a clearer and higher perspective. अभी तक शायद आपका जो पर्सपेक्टिव था, सोच बहुत लिमिटेड थी आपकी. आप केवल अपनी सराउंडिंग्स और अपनी फैमिली में इन्वॉल्व थे और उसी के बारे में सोच रहे थे. लेकिन अब आप सोल लेवल पर आ रहे हैं और उस सोल लेवल पर सोच रहे हैं. अब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, और ये आपकी विश भी थी जिससे आप सबका भला कर सकें, सबको आगे बढ़ा सकें, सबको ऊपर उठा सकें. आप खुद भी ऊपर उठते हुए दिख रहे हैं और खुद ऊपर उठने के साथ लोगों को भी ऊपर उठा रहे हैं. और इसके लिए आप शायद एक ग्रुप के साथ हैं. हेल्पर्स का कार्ड है. हेल्प इज हियर फॉर यू. इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प. यू डू हैव सपोर्ट इन योर लाइफ. गिव दोज अराउंड यू अ चांस टू हेल्प यू. एक्सेप्टिंग देयर हेल्प इज अ गिफ्ट फॉर यू बोथ. तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस काम में, और उनके साथ मिलकर आपको भी उनसे हेल्प मिल रही है, आप भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, और आप भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं. कुछ ऐसा काम आप करते हुए दिख रहे हैं. अगेन ये कोई रिलीजन से रिलेटेड भी काम हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से, या कोई आप नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सजिटेरियस का कार्ड है, तो आप कोई नॉलेज स्प्रेड करते हुए दिख रहे हैं. कैंसर का कार्ड है. कोई आप किस लोगों की टेक केयर करते हुए दिख रहे हैं, और ये शायद आपकी इच्छा भी थी, आप विश भी मांग रहे थे कि ऐसा कुछ काम आपको करना है. यस, आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए. पाइल 2 की कौन सी विश पूरी हो रही है? नो प्लेस लाइक होम. एंड ऑफ द डेक है द ट्राइब. आप अपने ड्रीम होम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. शायद आपको ये होम लाइफ पहले नहीं मिल पाई, तो अब जो है आप उस ट्राइब से मिल रहे हैं, उन लाइक माइंडेड कम्युनिटी, जिससे मिलकर आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने घर में आए हैं. आपको ऐसी फीलिंग आएगी. यस, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई जो सच्चा घर होता है, जो लव, वो अफेक्शन जो अपने घर में मिलता है, वैसा अफेक्शन आपको उन लोगों से मिलेगा, ऐसा दिख रहा है. और कुछ व्यूअर्स के लिए सच में उनके लिए नया होम बिल्ड हो रहा है. अगर होम लाइफ में डिस्प्यूट्स थे और आपकी विश थी कि वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं, तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और आप लोग सब फिर से एक साथ आ रहे हैं. ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है. यस, और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं. पाइल 2 की कौन सी विश पूरी हो रही है? पाइल 2 की कौन सी विश पूरी होने जा रही है? एंड ऑफ द डेक है विंटर. टेक केयर ऑफ योर नीड्स. ओरेकल. वेट फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है आपको. लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस बात से वरीड थे कि आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, वो कैसे फुलफिल होंगी, तो उसका रास्ता आपको मिल रहा है और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और ये आपकी विश भी थी. यस, अगर आप इसके लिए परेशान थे कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो कि दिख भी रही हैं. एंड ऑफ द डेक में यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी आप फेस कर रहे थे. तो यहाँ दिख रहा है कि इसको लेकर भी, इस चीज को लेकर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और उस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल होने लगेंगी. जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो एंड हो जाएंगी. यस, ऐसा होता हुआ दिख रहा है. और देखते हैं, अब हम देखेंगे फाइनली कि आपकी विश कब तक पूरी होगी या पूरी होनी शुरू हो जाएगी. पाइल 2 की विश कब तक पूरी होनी शुरू हो जाएगी या कब तक पूरी होगी? In 27 days. End of the deck in October. ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही कुछ मैसेज आया था पाइल 1 के लिए भी, तो आपका भी कुछ ऐसा ही आ रहा है कि 27 डेज में
आपकी विश फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फाइनली वो कंप्लीट होते-होते अक्टूबर मंथ आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है। तो पाइल 2 कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। कैसी लगी ये रीडिंग आप कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं आपको? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।